हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। ये 21 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। इससे पहले हम धातु और अधातु के बहुत सारे गुण पढ़ चुके हैं। आज हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना करेंगे। ये हमें विभिन्न प्रकार के गुणों की तुलना करनी है, जैसे दिखावट, अवस्था, कठोरता, घातवर्धनीयता, तन्यता, चालकता, ध्वनिक। धातु दिखावट यह चमकीली तथा चमकदार होती है। अधातु यह निष्प्रभ होती है, मलिन होती है या फिर चमकदार नहीं दिखाई देती, जैसे कोयला। परंतु आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार दिखाई देती है। अवस्था सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कठोरता सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधातु यह सामान्यतः नरम या भंगुर होती हैं। जब किसी चीज से इन पर प्रहार किया जाता है तो ये टूट जाती हैं। आघातवर्धनीयता धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। इन्हें पीट कर शीट में या चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा आप यहाँ चित्र में देख सकती हैं, एक हथौड़े की मदद से ये किसी धातु की पतली चादर बनाई गई है। यह नरम होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाती है, अतः यह आघातवर्धनीय नहीं होती। यहाँ कोयले के ऊपर जब हथौड़े से प्रहार किया गया तो यह चूरे के रूप में परिवर्तित हो गई, इससे कोई चादर नहीं बन पाई। इससे यह पता चलता है कि यह एक अधातु है। तन्यता धातु को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करना। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉपर या तांबे की तार बनाए गए हैं। ये तन्यता का गुण नहीं दर्शाती। अधातुओं में तन्यता नहीं होती, इनसे तार नहीं बनाए जा सकते। चालकता धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है या फिर इनका इस्तेमाल तार बनाकर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्वनिक ये ध्वनिक होती हैं। जब इन्हें किसी चीज से पीटा जाता है तो इसमें ध्वनि की गुंजन उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। अधातु ध्वनिक नहीं होती हैं। उदाहरण हैं धातुओं के लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। अधातुओं के उदाहरण हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं को जांचिए। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी दो धातुओं के नाम हैं सोडियम व पोटेशियम। प्रश्न 2, तो मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? मंदिरों की घंटियां धातु से इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं। प्रश्न 3, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये बहुत ही साधारण धातुएं हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अधातुएं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये साधारण अधातुएं हैं जिनके नाम हम बार बार सुनते हैं। प्रश्न 4, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे एक लाइन खींचेंगे और तब हम इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें चालकता, तन्यता, घातवर्धनीयता, कठोरता, ये सभी पॉइंट्स हमने धातु और अधातु के अंतर में लिखने हैं। प्रश्न 5, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ऐसी धातु का नाम है पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है।
आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।